हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी स्वेटर बुनना सिखाऊंगी। इस बेबी स्वेटर को मैंने न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग बनाया है। 6 महीने के बच्चे को ये साइज फिट आ जाएगा। इसको बुनने के लिए मैंने 4 प्लाई की बेबी सॉफ्ट वूल यूज की है और नीडल साइज 10 यूज किया है। टोटल 120 ग्राम वूल मेरी इस स्वेटर को बुनने में लगी है। तो चलिए कैसे हमें इस स्वेटर को बुनना है स्टार्ट करते हैं। इस स्वेटर में हम सबसे पहले ये यॉक पार्ट बुनकर तैयार करेंगे। इस यॉक पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बुनना, जिसके लिए हम सबसे पहले नेक के 74 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। 74 फंदे हम डालेंगे। स्टिचेस डालने के बाद पहले यहाँ तक इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए। फिर इसके बाद यहाँ से स्टिचेस इंक्रीज करते हुए इस तरह का डिजाइन डालते हुए आगे हम इस यॉक पार्ट को बुनेंगे। तो इसको हमें आगे कैसे बुनना है चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने धागे को डबल करके 74 स्टिचेस 74 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमें टोटल 8 सलाइयां पहले बुननी है। इन सलाइयों को हमें राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनना है। अब जैसे मैं आपको ये फर्स्ट रो बुनकर बताऊंगी, इसी तरह से हमें आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8th रो बुननी है। तो फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे, इसको हम नहीं बुनेंगे। इसके बाद ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद यहां तक इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड रो पर आ गए हैं। इस रो को भी हमें उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करना है, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। अब हमें टोटल ये 8 सलाइयां दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। लेकिन जो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे वो चाहे आप राइट साइड से करें चाहे रॉन्ग साइड से, फर्स्ट फंदे में सलाई को इस तरह से डालते हुए धागा हम ऐसे पीछे से आगे लेकर आएंगे और फिर ऐसे नॉर्मली उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो अब ऐसे हम पहले 5 रोज 5 सलाइयां ऐसे ही उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनकर कंप्लीट करेंगे। जब हम 6th रो पर आएंगे तो हमें यहाँ पे बटन होल भी देना है। तो बटन होल किस तरह से बनाना है वो मैं आपको 6th रो पर बताऊंगी। तो ऐसे ही अब हम उल्टा उल्टा बुनते हुए पहले ये 5 रोज कंप्लीट कर लेंगे। 5 रोज हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम 6th रो पर आ गए हैं। जो हमारे पास ये 74 स्टिचेस हैं, 74 फंदे हैं, इनमें से 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड हम बटन स्ट्रिप के लिए रखेंगे। तो हमें इन 8 सलाइयों को उल्टा उल्टा ही बुनना है दोनों साइड से। बट 6th रो में हम यहाँ पे स्टार्टिंग के 7 फंदों पर बटन होल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इन फंदों पर बटन होल बनाएंगे, इसी तरह से जब भी हमें बटन होल बनाना होगा इन फंदों को ऐसे ही बुनना है। फर्स्ट फंदा इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हम ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब ये जो धागा हमारा आगे है सलाई पर इस तरह से लपेटते हुए पीछे से आगे ले आएंगे और नेक्स्ट हम यहां पे 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो आप देखिए जो 2 का 1 करने से हमारा फंदा 1 कम हो गया था, वो हम जब सलाई पर इस तरह से लपेटते हुए लेकर आए तो वो फंदा भी हमारा बढ़ गया है। तो 7 फंदों को हमें इसी तरह से बटन होल बनाते हुए आगे भी बुनना है। अब नॉर्मली वैसे ही हम उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से ये 8 रोज कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 8 रोज हमने कंप्लीट कर ली है। 8 सलाइयां कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। अब 9th रो से हमें यहाँ पे सेंटर में स्टिचेस को इंक्रीज करते हुए आगे इस यॉक पार्ट को बुनना है। हमारे पास टोटल ये 74 स्टिचेस हैं, 74 फंदे हैं। इन 74 फंदों में से 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड, टोटल 14 फंदे हमारे ये बटन स्ट्रिप के हैं। जब हम 74 में से 14 को लेस कर देंगे तो हमारे सेंटर के लिए 60 स्टिचेस बच जाएंगे, 60 फंदे बच जाएंगे। अब इन 60 फंदों पर हम डिजाइन डालते हुए स्टिचेस को इंक्रीज करते हुए आगे इस पार्ट को बुनेंगे। अब 9th रो से हम इसको बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे ये 7 बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को मैंने यहां तक उल्टा बुन लिया है। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब जो हमारे सेंटर के ये 60 फंदे हैं, इनको हमें स्टिचेस इंक्रीज करते हुए बुनना है। तो अब हम नेक्स्ट 2 फंदे इनको सीधा बुनेंगे,
धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो जो हम धागा पीछे से आगे लाकर एक फंदे को सीधा बुन रहे हैं, इससे हमारा ये जाली से फंदा बढ़ रहा है। तो अब यहां तक बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 5 फंदों को देखिए हमें किस तरह से बुनना है। धागा हमारा पीछे है, पहले हम आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 5 फंदों में से पहले हम 4 फंदे ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने जैसे यहां पे ये 5 फंदे बुने हैं, इसी प्रोसेस को नेक्स्ट 5-5 फंदों पर रिपीट करते हुए बुनेंगे। तो अब फिर से देखिए, नेक्स्ट 5 फंदों को हम कैसे बुनेंगे। धागा पीछे है, पहले हम इसको आगे लेकर आएंगे। अब 5 फंदों में से पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। चार फंदों को सीधा बुनने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट 5-5 फंदों पर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक बुन लेंगे। 5-5 फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे धागा आगे लाकर 4 फंदे सीधे बुनकर फिर धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुन लिया है। अब हमारे पास इस साइड ये 9 स्टिचेस हैं, 9 फंदे हैं। अब धागा आगे लाकर हम नेक्स्ट 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे ये 7 बटन स्ट्रिप के फंदे हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस 9th रो में हमने यहाँ पे सेंटर में 24 स्टिचेस 24 फंदे बढ़ा दिए हैं। 74 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे थे, 24 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारे पास 98 स्टिचेस हो गए, 98 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ गए हैं। अब इस 10th रो को हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। जो भी फंदा हमने ऐसे जाली से बढ़ाया था, इसको भी हमें ऐसे उल्टा बुनना है। तो ऐसे हम ये 10th रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस पूरी रो को मैंने यहां तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। आगे जो भी हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे, उनको हमें इसी तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। अब हम राइट साइड 11th रो पर आ गए हैं। अब राइट साइड की इस रो में हमें यहाँ पे स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनमें से पहला फंदा ऐसे स्लिप करके धागा आगे लाकर इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के हमारे ये 7 स्टिचेस थे, जिसमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 6 स्टिचेस को मैंने यहाँ पे उल्टा बुन लिया है। अब बटन स्ट्रिप के फंदों को बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब सेंटर के जो भी हमारे यहां से लेकर लास्ट के 7 बटन स्ट्रिप के फंदों से पहले तक जितने भी फंदे हैं, इन सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। सेंटर के इन सारे फंदों को सीधा बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास इस साइड ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है, जिसके लिए हम धागा ऐसे पीछे से आगे लेकर आएंगे और इन सारे फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनी है, सेम एज इट इज ऐसे ही हमें 13th रो को भी बुनकर कंप्लीट करना है। तो अब इसके बाद 11th रो को कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। अब इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रॉन्ग साइड की 12th रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 12th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 13th रो पर आ गए हैं।
अब ये जो हमारी 13th रो है, इसको सेम एज इट इज हमें 11th रो की तरह ही बुनना है। बटन स्ट्रिप के दोनों साइड के इन स्टिचेस को हम उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह हम 13th रो बुनेंगे। फिर जब हम 14th रो पर आएंगे तो 14th रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अब हम 13th और 14th ये 2 रोज और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की 13th रो और रॉन्ग साइड की 14th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 15th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को यहां तक उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहां पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदों को हम जैसे ही सीधा बुनेंगे तो अब देखिए यहां पे ये वाला फंदा आएगा। जब हमने 9th रो में स्टिचेस इंक्रीज किए थे तो इस फंदे के दोनों साइड हमने जाली बनाई थी। तो अब हमें इस रो में ये क्लियर नजर आएगा, यही हमारा मार्क है। इस फंदे के दोनों साइड हमें ऐसे ही जाली बनानी है। जहां भी हमने फंदे बढ़ाए थे वहां पे इसी तरह का ये फंदा नजर आएगा। तो अब यहां से बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हम धागा पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। एक फंदा, ये वाला फंदा, इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो यहां पे हमारा एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे। अब जैसे यहां पे हम 7 फंदे बुनेंगे, इसी तरह से 7-7 फंदों को हमें रिपीट करते हुए एंड में यहां तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक बुनना है। तो आप देखिए ये 7 फंदे में कैसे बुनने हैं। धागा आगे लेकर आए। अब हम नेक्स्ट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जब हम नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे तो धागा हम आगे लेकर आए, यहां भी जाली से फंदा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए यहां से नेक्स्ट 7 फंदे हमें बुनने हैं। धागा आगे लाकर पहले हम 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। छह फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से देखिए ये वाला फंदा आ गया। अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। फिर इस फंदे को हम ऐसे जब सीधा बुनेंगे तो यहां पे जाली आ जाएगी। तो आप देखिए जैसे हमने यहां से लेकर धागा आगे लाकर यहां तक 7 फंदों को बुना है, ऐसे इन 7-7 फंदों को हम रिपीट करते हुए इस पूरी रो में बुनेंगे। तो अब यहां से वैसे भी आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि ये वाला फंदा है जिसके हमें दोनों साइड जाली बनानी है। अगर आप काउंट ना भी करें ये स्टिचेस, सीधा आपको बस ये फंदा देखना है। इस फंदे के दोनों साइड हमें जाली बनाने के लिए धागा पीछे से आगे लेकर आना है और वैसे हमें सारे फंदों को सीधा ही बुनना है। तो आप देखिए यहां से धागा हम यहां पे हमें जाली बनानी है तो पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। और जो मैंने अभी आपको एक कैलकुलेशन बताई है कि 7 फंदों के लिए, तो यहां पे इस फंदे को जैसे हम सीधा बुनेंगे धागा आगे लाकर 7 में से पहले हम 6 फंदे, 6 स्टिचेस ऐसे सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसे ही आप 6 स्टिचेस सीधा बुनेंगे तो फिर हमारा ये वाला फंदा आ जाएगा। तो अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और जो हमारा ये 7वां फंदा है इसको जैसे ही हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। तो आपको यही प्रोसेस पूरी रो में बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक ऐसे ही रिपीट करते हुए बुननी है। तो आप देखिए फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, 6 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे। जैसे हमने 6 स्टिचेस सीधे बुने फिर ये वाला फंदा आ गया। धागा पीछे से आगे लाकर हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमारे ये 7 फंदे फिर से हमने बुनते हुए रिपीट कर दिए हैं। तो ऐसे ही हम इसको बुनते हुए आगे कंप्लीट करेंगे। 7-7 फंदों को डिजाइन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिपीट करते हुए हम बुनते हुए यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में धागा आगे लाकर 7 फंदों में से 6 फंदे सीधे बुनकर फिर धागा आगे लाकर 7वां फंदा हमने सीधा बुन लिया है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को यहां तक रिपीट करने के बाद फिर देखिए ये हमारा ये मार्क यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 10 फंदे हैं।
7 फंदे तो बटन स्ट्रिप के हैं और ये 3 फंदे हमारे ये सेंटर के हैं। तो यहाँ पे भी हमें जाली बनानी है, तो इसके लिए अब हम पीछे से धागा आगे लेकर आएंगे। अब हम पहले ये 3 फंदे इनको सीधा बुनेंगे। जैसे इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे फिर हमारे ये 7 बटन स्ट्रिप के फंदे आ जाएंगे। तो धागा पीछे से आगे लाकर इन 7 फंदों को हम उल्टा बुनकर इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 15th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने सेंटर में फिर से 24 फंदे बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 122 हो गए हैं, 122 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 16th रो पर आ गए हैं। अब ये जो रॉन्ग साइड की रो है ये हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। जो भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज आएंगी उनको हमें ऐसे ही उल्टा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 16th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 17th रो पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे 4 सिलाइयां बुननी हैं। इन 4 सिलाइयों में हमें फंदे नहीं बढ़ाने। राइट साइड से जो हमारे सेंटर के फंदे होंगे इनको हमें सीधा बुनना है और बटन स्ट्रिप के फंदों को हम जैसे अभी तक बुनते हुए आए हैं उल्टा ही बुनना है। इस तरह से तो हमें राइट साइड से बुनना है और रॉन्ग साइड की रोज को उल्टा बुनना है। तो अब हम यहां से जो ये 17th रो बुनेंगे, 17th रो को हम बटन स्ट्रिप के फंदों को तो उल्टा बुनेंगे और बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी 18th रो आएगी, इसको हमें उल्टा बुनना है। फिर से हम 19th रो पर आ जाएंगे। इसमें हमें बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनना है और सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है। जब ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी 19th रो, फिर रॉन्ग साइड की 20th रो आएगी, उसको हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से 17th, 18th, 19th और 20th ये 4 सिलाइयां हम ऐसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम राइट साइड की 21st रो पर आएंगे फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे अब हम ये 4 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। चार सिलाइयां हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। इन 4 रोज को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड की 21st रो पर आ गए हैं। हमारे पास ये स्टिचेस ज्यादा हो गए थे तो इनको मैंने सर्कुलर निडल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इस 21st रो में फिर से स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। 9th रो और 15th रो में हमने 2 बार तो फंदे बढ़ा दिए हैं। अब तीसरी बार जब हम इस रो में फंदे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए हमें ये क्लियर मार्क नजर आएगा, ये वाला फंदा। 9th रो में हमने इस फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया था। फिर जब हमने 15th रो बुनी तो उसमें भी हमने इसी फंदे को एज अ मार्क लिया, इसके दोनों साइड हमने एक एक फंदा बढ़ाया। तो ये हमारा मार्क बन गया है। इसी मार्क के दोनों साइड हम एक एक फंदा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हम यहां से मैच करते हुए जाएंगे। तो अब इस रो में देखिए यहां से जब इस फंदे को ऐसे मैच करते हुए हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये वाला फंदा आएगी, ये आपको क्लियर नजर आएगा। इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। जहां भी ये फंदा होगा यहां से नीचे से हम ऐसे मैच करेंगे और इस फंदे को लेकर आएंगे। इसके दोनों साइड हम ऐसे फंदे बढ़ाते जाएंगे और फंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे। और जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको तो हमें उल्टा ही बुनना है। तो अब हम राइट साइड की ये 21st रो बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन फंदों को मैंने यहां तक उल्टा बुन लिया है। अब आगे हम इन फंदों को बुनना स्टार्ट करेंगे। धागा पहले हम पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि आगे हमें फंदे सीधे बुनने हैं। तो अब देखिए हम यहां से इस मार्क को देखेंगे। यहां से जब ये वाला फंदा हम ऐसे मैच करते हुए जाएंगे तो ये वो फंदा है। इससे पहले हमारे पास ये 4 फंदे हैं। तो अब हमें पहले इन 4 फंदों को सीधा बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। जैसे ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे तो यहां से हमें ये मार्क क्लियर नजर आएगा। अब इस फंदे के दोनों साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के लिए धागा हम पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। तो यहां धागा आगे लाकर हम जैसे इस मार्क वाले फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे तो एक फंदा तो हमारा जाली से यहाँ पे बढ़ गया है।
अब इसके बाद भी हमें फंदा बढ़ाना है, फिर से हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब हम यहां से लेकर जो हमारा ये दूसरा मार्क है इस फंदे का, ये वाला फंदा, इससे पहले जितने भी ये फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। तो आप देखिए धागा हम पीछे से आगे लेकर आए हैं। अब यहां भी हमारा एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा। दूसरे मार्क से पहले जितने भी हमारे ये फंदे हैं इनको अब हम सीधा बुनेंगे। यहां तक हमने इन फंदों को सीधा बुन लिया है। अब देखिए ये वाला मार्क हमारा फिर से आ गया है। अब यहां पे हमें फिर से फंदा बढ़ाना है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा बढ़ गया, फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर यहां से हम दूसरे मार्क, ये वाला मार्क फंदा यहां से नीचे से आप मैच करेंगे। देखिए ये क्लियर नजर आएगा। इससे पहले जितने भी फंदे हैं इन सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो यहां पे धागा हम आगे लेकर आ चुके हैं। एक तो हमारा जाली से ये बढ़ गया था। अब यहां पे जब हम इन फंदों को बुनेंगे तो फिर से एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहां पे फंदे बढ़ाते जाना है। देखिए यहां तक हमने जैसे इन फंदों को बुना, फिर यहां से जैसे हम मैच करेंगे फिर से ये फंदा आ जाएगा। इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जब भी हमें फंदा बढ़ाना होता है धागा पीछे से हम आगे लेकर आते हैं ऐसे, और फिर इस फंदे को जब सीधा बुनेंगे तो ये हमारा एक फंदा यहां बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद भी फंदा बढ़ाना है तो फिर से हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदों को हम यहां से मैच करते हुए जब देखेंगे, देखिए ये वाला फंदा है, तो यहां तक इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर यहां पे हम इस फंदे के दोनों साइड फंदे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम बुनते हुए यहां लास्ट में बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक इन फंदों को कंप्लीट करेंगे। फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे अब इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड की ये 21st रो जैसे मैंने अभी आपको बताई थी इस तरह से बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस रो में हमारे 24 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। अब हमारे पास टोटल फंदे 146 हो गए हैं। 146 स्टिचेस हमारे पास अब हो गए हैं। इसके बाद अब हम 5 सलाइयां बुनेंगे, 5 रोज बुनेंगे। जो ये 5 रोज बुनेंगे इनमें हमारी 22nd रो, एक तो ये वाली रो होगी जो हमारी 22वीं सलाई है, इसको हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है पूरी रो को। फिर जब हम राइट साइड की 23rd रो पर आएंगे इसमें हम बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को यहां तक सीधा बुनेंगे। फिर ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस आ जाएंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। ऐसे हम 23rd रो बुनेंगे। फिर हम 24th रो पर आएंगे, इस रो को हमें उल्टा बुनना है। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर से हम राइट साइड 25th रो पर आएंगे। इसमें हम बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को तो उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से जब हमारी 25th रो बुनकर कंप्लीट हो जाएगी फिर हम रॉन्ग साइड की 26th रो पर आएंगे। इस रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फिर जब हम 27th रो पर आएंगे फिर से हमें ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले अब हम यहां से काउंट करते हुए ये 5 सलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारी 22nd, 24th और 26th ये 3 सलाइयां रॉन्ग साइड से आएंगी, इनको उल्टा बुनेंगे और राइट साइड में हमारी 23rd और 25th रो आएगी, जिसमें हम ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस उल्टा बुनेंगे और बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे अब हम ये 5 सलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फाइव रोज हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। इन 5 सलाइयों को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड की 27th रो पर आ गए हैं। यहां तक टोटल हमारी ये 26 सलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहां से ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करके अपनी रोज को चेक कर सकते हैं। यहां से जब हम इनको चेक करेंगे, देखिए यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हमारी 13 उल्टी उल्टी लाइंस हैं। एक उल्टी लाइन 2 सलाइयों से मिलकर बनी है तो ये 13 है, तो इट मीन्स 13 इंटू 2 26 रोज इस तरह से हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ की राइट साइड की 27th रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं,
तो स्टिचेस इंक्रीज करने के लिए हम यहां से इसी फंदे को एज अ मार्क लेंगे। इन फंदों को सारों को हमें सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है, बस हमें इस फंदे को एज अ मार्क लेकर इसके दोनों साइड एक एक फंदा जाली से बढ़ाना है। तो अब राइट साइड की इस 27th रो को हम बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको तो हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन फंदों को यहां तक हमने उल्टा बुन लिया है। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि सेंटर के फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो अब हम यहां से इस फंदे को मैच करेंगे। देखिए ये वाला फंदा है, यहां पे हम देखेंगे ये वाला फंदा, ये क्लियर नजर आएगा आपको। इस फंदे से पहले अब आप देखेंगे यहां पे 5 फंदे हैं, 5 स्टिचेस हैं। तो पहले हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। जैसे हम इन 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर ये वाला फंदा आ जाएगा। ये हमारा मार्क वाला फंदा है, इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद में हमें फिर फंदा बढ़ाना है, तो इसलिए फिर से हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। धागा पीछे से आगे लाकर अब यहां से लेकर ये जो हमारा फंदा है, ये हमारा देखिए ये फंदा है, इसके बीच में हमारे यहां पे ये 10 स्टिचेस होंगे, 10 फंदे होंगे। इनको हम यहां तक सीधा बुन लेंगे, फिर हमारा दूसरा मार्क आ जाएगा। तो जब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आ चुके हैं, तो फिर हमारा एक फंदा यहां पे बढ़ जाएगा। तो वहां तक हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहां तक हमने इन फंदों को बुन लिया है। तो अब देखिए ये वाला फंदा हमारा आ गया है। अब फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो बस आपको इसी फंदे को ध्यान में रखना है। इसके दोनों साइड हम धागा पीछे से आगे लाकर जाली से फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे अब हम यहां तक इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे और सीधा बुनते जाएंगे इन फंदों को। फिर लास्ट में हमारे ये बटन स्ट्रिप के 7 फंदे आएंगे, धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस 27th रो में सेंटर में फंदों को बढ़ाते हुए, इनको सीधा बुनते हुए और बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने यहाँ पे सेंटर में 24 फंदे फिर से बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 170 हो गए हैं, 170 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें काउंट करते हुए 5 सलाइयां बुननी है। इन 5 सलाइयों में हमें फंदे नहीं बढ़ाने। रॉन्ग साइड की जो हमारी ये 28th रो है, इस रो को हमें उल्टा बुनना है। इसके बाद राइट साइड की 29th रो आएगी, जिसमें बटन स्ट्रिप के फंदों को तो हमें उल्टा बुनना है और सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है। फिर हम रॉन्ग साइड की 30th रो पर आ जाएंगे। इस रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फिर राइट साइड की 31st रो आएगी, जिसमें हम बटन स्ट्रिप के फंदों को तो उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर हम रॉन्ग साइड की 32nd रो पर आएंगे, जिसको हमें पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अब हमें ये 5 सलाइयां बुननी है। लेकिन हम यहाँ पे अब एक बटन होल देंगे। यहाँ पे रॉन्ग साइड में जब ये बटन स्ट्रिप के हम 7 फंदे बुनेंगे, तो जैसे हमने पहले रॉन्ग साइड में यहाँ पे 6th रो में बटन होल दिया था, वैसे ही अब हम यहाँ 28th रो में यहाँ बटन होल देंगे और फिर सारी रो को उल्टा बुनेंगे। तो अब बटन होल बनाने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट फंदा इसको तो स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा हमारा आगे है, तो ऐसे सलाई पर लपेटते हुए फिर से आगे ले आएंगे। फिर हम नेक्स्ट 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों पे हमने बटन होल बना दिया है।
अब हम अपनी 28th रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको बताई 28, 29, 30, 31, 32 ये 5 सलाइयाँ हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 5 रोज हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड 33rd रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करनी है। तो अब हम यहाँ पे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। इसके लिए हम ये वाला फंदा एज अ मार्क देखेंगे। इससे पहले अब हमारे पास यहाँ पे 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं। तो धागा हम पीछे लेकर जा चुके हैं। इन 6 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। जैसे ही ये 6 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे फिर हमारा ये मार्क वाला फंदा आ जाएगा। इसके दोनों साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, यहाँ भी हमें फंदा बढ़ाना है। तो जब हम नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे तो नेक्स्ट फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से ये जो हमारा मार्क वाला फंदा है, ये वाला फंदा, इससे पहले बीच में हमारे ये 12 फंदे होंगे, 12 स्टिचेस होंगे। अब इनको हम सीधा बुनेंगे। जैसे ही हम ये 12 फंदे सीधा बुनेंगे फिर से देखिए ये वाला फंदा आ जाएगा, ये मार्क वाला फंदा। इसके दोनों साइड हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा हम पीछे से आगे लेकर आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी फंदा बढ़ाना है। फिर से हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हमारा ये मार्क वाला फंदा आ जाएगा। इससे पहले धागा आगे लाकर फिर हम इस फंदे को जब सीधा बुनेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा आगे लाकर जब नेक्स्ट फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ मार्क वाले फंदे को देखते हुए इसके दोनों साइड फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के ये 7 फंदे होंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से अब हम ये रो बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सेंटर में फंदों को बढ़ाते हुए और इनको सीधा बुनते हुए और लास्ट में ये बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस 33rd रो में हमारे सेंटर में 24 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। हमारे पास अब टोटल स्टिचेस 194 हो गए हैं, 194 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 34th रो पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 5 सलाइयाँ बुननी है। जो ये 5 सलाइयाँ हम बुनेंगे इसमें जो हमारी ये रॉन्ग साइड की 34th रो है इसको हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। इसके बाद हम राइट साइड की 35th रो पर जब आएंगे तो बटन स्ट्रिप के दोनों साइड के ये जो स्टिचेस हैं इनको तो हम उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद हम 36th रो पर आएंगे रॉन्ग साइड में। इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर हम राइट साइड की 37th रो पर आएंगे जिसमें हमें बटन स्ट्रिप के फंदों को दोनों साइड में उल्टा बुनना है और सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है। जब ये 37th रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 38th रो पर आएंगे रॉन्ग साइड की। ये हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये 5 सलाइयाँ हमें बुननी है। तो अब हम रॉन्ग साइड से यहाँ से काउंट करते हुए ये 5 सलाइयाँ हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इन रोज में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से इनको बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। 5 रोज हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इन 5 सलाइयों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक टोटल हमारी ये 38 रोज 38 सलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ हम राइट साइड की 39th रो जब बुनेंगे फिर से हम स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। ये इस रो में हम लास्ट टाइम फंदे बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने। तो अब हमें वैसे ही स्टिचेस इंक्रीज करने हैं जैसे अभी तक हम करते आए थे। पहले हमारे ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे।
बटन स्ट्रिप के इन फंदों को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा मार्क वाला फंदा है। इससे पहले अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस हैं, 7 फंदे हैं। तो अब हम पहले इनको सीधा बुनेंगे। धागा हम पीछे लेकर जा चुके हैं, तो इन 7 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। सात फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब ये मार्क वाला फंदा आ गया है। इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं, जिसके लिए हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को जब हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ गया। अब एक फंदा और हमें यहाँ पे बढ़ाना है, जिसके लिए हम फिर से धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब धागा आगे लाने के बाद अब हम जो नेक्स्ट मार्क है हमारा ये फंदा, इससे पहले ये हमारे सेंटर में ये वाला फंदा है, देखिए ये। अब ये 14 स्टिचेस हो जाएंगे, 14 फंदे हो जाएंगे। इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो जब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे तो धागा आगे लाने से यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ तक इन 14 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। फिर ये हमारा मार्क वाला फंदा आ गया है। अब फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर हमें फंदा बढ़ाना है, इसके बाद फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर से हम 14 फंदे इस मार्कर तक होंगे, इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर फिर हम यहाँ पे इस फंदे को जब बुनेंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। फिर जब हम नेक्स्ट 14 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही इस मार्क वाले फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम इस रो को यहाँ बटन स्ट्रिप के जो लास्ट के 7 फंदे हैं, इससे पहले तक यहाँ तक सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे और फंदे बढ़ाते जाएंगे, जो भी हमारा मार्क वाला फंदा है उसके दोनों साइड। और फिर इन फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे इस रो को अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। थर्टी 39th रो में यहाँ पे सेंटर में फंदों को बढ़ाते हुए यहाँ तक सीधा बुनकर फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अब हमारे 24 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। तो टोटल स्टिचेस अब हमारे पास 218 हैं, 218 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद आगे हमें फंदे नहीं बढ़ाने। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब यहां से रॉन्ग साइड से हमें काउंट करते हुए 5 सिलाइयां बुननी है। इनमें जो भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज आएंगी, जैसे ये हमारी 40th रो है, ये रॉन्ग साइड की रो आएगी। 40, 42nd और 44, ये 3 सिलाइयां हमारी रॉन्ग साइड से आएंगी। और राइट साइड से 41st और 43rd, 41वीं और 43वीं सिलाई ये आएगी। तो जो भी रोज हमारी रॉन्ग साइड की होंगी उनको तो पूरा हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। और जो राइट साइड की रोज आएंगी उनमें हम जो ये बटन स्ट्रिप के फंदे हैं इनको तो उल्टा बुनेंगे, लेकिन सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से अब हम ये 5 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फाइव रोज हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब ये यॉक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस यॉक पार्ट को बुनने में हमने टोटल 44 रोज कंप्लीट की हैं। और लेंथ में ये हमारा कितना बुनकर तैयार हुआ है इसको मेजर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचेस इतना हमारा ये यॉक पार्ट की लेंथ बुनी है। अब ये जो हमारे पास 218 स्टिचेस हैं, इनको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे मार्कर लगा दिए हैं। अब ये जो 5 पार्ट्स हैं, इनमें 2 तो हमारे फ्रंट के पार्ट्स होंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट्स में हम 35 स्टिचेस रखेंगे। और फिर हमारी दोनों स्लीव्स में 44 फंदे रखेंगे। और बैक पार्ट में 60 स्टिचेस 60 फंदे रखेंगे। तो इस तरह से हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ से राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। जो डिजाइन आगे हम डालने वाले हैं उसकी फर्स्ट रो हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को यहाँ तक, ये हमारे 35 स्टिचेस होंगे इस मार्कर तक, इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो भी हो जाएगी। तो ऐसे हम पहले इस मार्कर तक फ्रंट पार्ट के ये स्टिचेस उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और उल्टा उल्टा बुनते हुए इन स्टिचेस को हम कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पार्ट के 35 स्टिचेस को मैंने यहां तक उल्टा बुन लिया है। अब धागे को हम ऐसे पीछे ले जाकर यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमारी स्लीव आ जाएगी। अब हमें स्लीव को बुनना है।
तो स्लीव में हमारे पास ये 44 स्टिचेस हैं, 44 फंदे हैं। आगे जो डिजाइन हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें 48 स्टिचेस चाहिए, 48 फंदे चाहिए। तो जब हम यहाँ से डिजाइन की फर्स्ट रो इन स्लीव के फंदों पर बुनेंगे तब हम 4 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो मार्कर को हम यहाँ से हटा देंगे और इस स्लीव को बुनने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट थ्रेड को पहले अटैच करेंगे। थ्रेड को हमने अटैच कर लिया है। अब हम डिजाइन की फर्स्ट रो बुनेंगे इन स्लीव के फंदों पर। धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, फर्स्ट फंदा इसको हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाने हैं, तो पहले हम ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए इसको उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को दोबारा से ऐसे उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमारा बढ़ गया है और फिर से हम पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको दोबारा से बुन देंगे। तो हमने नेक्स्ट फंदे में यहाँ पे ये 2 फंदे बढ़ा दिए हैं, मतलब इसी एक फंदे को हमने 3 बार बुना जिसमें 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं इसी तरह से जो हमारा ये लास्ट वाला फंदा है इससे पहले वाले फंदे पर यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा देंगे। उल्टा बुनते हुए यहाँ तक हम इस रो में इन फंदों को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हमारे ये स्लीव के फंदे हैं इसमें डिजाइन की फर्स्ट रो है ये, तो इसमें हम इन्हें उल्टा बुन लेंगे। स्लीव के इन फंदों को उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, तो अब यहाँ हम 2 फंदे बढ़ा देंगे। तो ये जो नेक्स्ट फंदा है इसमें पहले पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे, उल्टा बुनेंगे एक बार, फिर हम आगे से इसी फंदे में सिलाई को डालेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब लास्ट वाले फंदे को जब हम बुनेंगे तो इसमें फिर से हम ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे, इसको एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर आगे से सिलाई डालते हुए फिर से उल्टा बुन देंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब 2 फंदे तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बढ़ाए, 2 यहाँ पे। हमारे पास इस स्लीव में टोटल 48 स्टिचेस अब हो गए हैं। हम जो आगे डिजाइन बनाने वाले हैं वो 10 रोज का डिजाइन है, 10 सलाइयों का डिजाइन है, जिसमें राइट साइड की जो फर्स्ट रो थी डिजाइन की वो हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी थी, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आगे हम नहीं बुनेंगे, यहीं से टर्न करके रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब जो हमारे ये स्लीव के 48 स्टिचेस हैं सिर्फ इनको हमें बुनना है। ये जो स्लीव के स्टिचेस हैं इन पे हमारी जो सेकंड रो है रॉन्ग साइड से उनको हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो अब फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, फर्स्ट फंदे को स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है जो कि रॉन्ग साइड से हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो को हमने यहां तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टर्न करके हम राइट साइड पे आ जाएंगे। अब ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है, इसको हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और यहां तक जो हमारे ये स्लीव के स्टिचेस हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। राइट साइड से डिजाइन की थर्ड रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टर्न करके हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है, तो रॉन्ग साइड से इस रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से डिजाइन की फोर्थ रो को हमने यहां तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टर्न करके हम राइट साइड फिफ्थ रो पर आ जाएंगे। अब ये जो फिफ्थ रो है ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम फिफ्थ रो बुनेंगे सेम एज इट इज ऐसे ही हमें राइट साइड की 7th और 9th रो बुननी है। तो ये जो फिफ्थ रो है इसको हमें देखिए कैसे बुनना है। फर्स्ट फंदा जो हमारा एज स्टिच है इसको हम स्लिप करेंगे, धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब धागा आगे लाने के बाद नेक्स्ट 9 स्टिचेस को हम जिस तरह से बुनेंगे ऐसे ही 9 स्टिचेस को 9 फंदों को हमें एंड तक रिपीट करते हुए बुनना है। तो अब इनको देखिए आप, धागा हम आगे लेकर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट 9 फंदों में से पहले 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे है तो जब हम पहले 2 फंदे ऐसे बुनेंगे तो हमारी यहां पे एक जाली बन जाएगी, फंदा बढ़ जाएगा। तो अब धागा आगे लाने के बाद हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब नेक्स्ट 2 फंदों को हमें इकट्ठा एक साथ बुनना है, लेकिन ये जो हमारा पहले वाला फंदा है
इसको हमें इस तरह से सिलाई डालते हुए ऐसे लेना है और पलट कर इस सिलाई पर डाल देना है और फिर ऐसे बैक लूप से इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक साथ सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देना है। और फिर नेक्स्ट दो फंदों का भी हमें एक बनाना है, लेकिन इसके लिए हम पहले ऐसे सिलाई डालते हुए इन फंदों को लूज कर लेंगे और फिर यहां से आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट दो फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये 9 स्टिचेस पर डिजाइन बना दिया है। आप ये देखेंगे जब हमने धागा आगे लाकर यहाँ पे 9 फंदों में से पहले 2 फंदे बुने तो एक तो जाली हमारी यहाँ पे बन गई थी और लास्ट का जो हमने ये फंदा सीधा बुना तो एक जाली यहाँ पे बन गई। इट मीन्स 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, लेकिन हमने यहाँ इस डिजाइन को बनाने के लिए 2 फंदों का एक यहाँ पे किया, 2 फंदों का एक यहाँ पे किया, तो 2 फंदे हमने सेंटर में घटा दिए हैं। तो ये जितने हमारे फंदे थे उतने ही रह गए हैं। तो अब फिर से हम इन 9 फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इनको रिपीट करने के लिए धागा पीछे से फिर हम आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 9 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों का हमें एक बनाना है, जिसमें से जो पहला वाला फंदा है इसको हमें इस तरह से लेना है, पलटकर सिलाई पर ऐसे डाल देना है और फिर ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। ये हम इसलिए यहाँ पे पलट रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन को हमें उस साइड मूव करना है। अब इसके बाद यहाँ इन 2 फंदों की डायरेक्शन को हमें इस साइड मूव करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा ऐसे लेंगे, लूज कर लेंगे और फिर इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने इन 9 स्टिचेस को फिर से बुन दिया है। अब एक बार और आप इसको देख लीजिए। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 9 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे ऐसे हम सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों में से जो पहला वाला फंदा है इसको इस तरह से लेंगे, पलटकर सिलाई पर डाल देंगे, इकट्ठा हम ऐसे बैक लूप से लेंगे, इन दोनों फंदों को सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को फिर से हमें एक बनाना है, पहले ऐसे लूज करेंगे, फिर इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे और फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको ये 9 स्टिचेस बुनकर बताए हैं, ऐसे ही नेक्स्ट 9 स्टिचेस बुनेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट 9 स्टिचेस बुनेंगे। तो यहां तक इस प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करते हुए हम बुनते जाएंगे। 9 फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने लास्ट तक यहां तक बुन लिया है। अब हमारा लास्ट का ये एज स्टिच है, इसको हम नॉर्मली ऐसे सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमने अपने डिजाइन की ये 5th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने ये 5th रो बुनी है, सेम एज इट इज ऐसे ही हमें 7th रो भी बुननी है और 9th रो भी बुननी है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 6th रो पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की सारी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से डिजाइन की 6th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 7th रो हमें सेम एज इट इज 5th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करनी है। तो ऐसे अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा जो हमारा एज स्टिच है इसको तो हम स्लिप कर लेंगे, इसको हम नहीं बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब वही 9 स्टिचेस को जिस तरह से हम बुनेंगे ऐसे ही 9 स्टिचेस को रिपीट करते हुए हमें एज स्टिच तक बुनना है। तो आप देखिए, फिर से देखिए हम कैसे रिपीट कर रहे हैं। धागा आगे लाकर स्टार्टिंग के 2 फंदे ऐसे हम सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों में से जो पहला फंदा है इस तरह से लेकर पलटकर डाल देंगे सिलाई पर और ऐसे बैक लूप से इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लूज कर लेंगे और इस तरह से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही
9 स्टिचेस पर इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए यहां तक इसको बुन लेंगे। दोनों फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब जो हमारा ये एज स्टिच है इसको नॉर्मली हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये डिजाइन की 7th रो बिल्कुल 5th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से डिजाइन की ये हमारी 8th रो है, इसको हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से डिजाइन की 8th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। अब ये जो राइट साइड की 9th रो है सेम एज इट इज 5th और 7th रो की तरह ही हमें बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा जो हमारा एज स्टिच है इसको तो हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद अब 9 स्टिचेस को हम वैसे ही बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है। इस फंदे को पलट कर ऐसे डाल देंगे, फिर बैक लूप से 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हमें एक बनाना है, पहले ऐसे लूज करेंगे, फिर इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए। फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन 9 फंदों की प्रोसेस को रिपीट करते हुए यहाँ एंड तक इसको बुन लेंगे। फिर लास्ट में हमारा एज स्टिच होगा, इसको हमें सीधा बुनना है। तो इस तरह से हम ये 9th रो बुनकर कंप्लीट करेंगे। दोनों फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए और एज स्टिच को सीधा बुनकर इस 9th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ जाएंगे। 10th रो हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से डिजाइन की 10th रो को हमने पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमारे डिजाइन की 10 रोज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम राइट साइड से फिर से जैसे मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक ये 10 सलाइयां बुनकर बताई हैं, इनको आगे हम रिपीट करते हुए बुनेंगे। राइट साइड से यहां से जब हम रिपीट करना स्टार्ट करेंगे तो पूरी रो को उल्टा बुनेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी। फिर रॉन्ग साइड की रो को हम सीधा बुनेंगे, फिर से उल्टा बुनेंगे, राइट साइड से फिर सीधा बुनेंगे और फिर 5th रो सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। 5th, 7th और 9th राइट साइड से इन रोज को हम ऐसे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से हमारी 6th, 8th और 10th रो को उल्टा बुनेंगे। तो जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको ये 10 रोज में यहाँ पे बताया है, बहुत ही सिंपल और इजी डिजाइन है ये। ऐसे इन 10 रोज को अब रिपीट करते हुए आगे इस स्लीव की लेंथ को हम बुन लेते हैं। तो अब इसको हम रिपीट करते हुए बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाकर उल्टा बुनते हुए डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे इस डिजाइन को ऐसे ही 10 रोज में रिपीट करते हुए हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। डिजाइन की 10 रोज को रिपीट करते हुए स्लीव की लेंथ को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब लेंथ में हमने इसको कितना बुना है इसको हम मेजर कर लेते हैं। यहां से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया था, अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस लेंथ में हमने इसको बुन लिया है। अब ये देखिए जो 10 रोज का डिजाइन हम रिपीट करते आ रहे थे, तो यहां से हमने स्टार्ट किया था 10 में से 8 रोज 8 सलाइयां हमने डिजाइन की बुन ली है। अब ये राइट साइड की हमारी 9th रो है डिजाइन की। तो इसको देखिए हमें किस तरह से बुनना है, क्योंकि इसको हम जब बुनेंगे डिजाइन के अकॉर्डिंग ही बुनेंगे, बट इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो उसके लिए अब हम यहां से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग का जो हमारा एज स्टिच है इसको हम स्लिप कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हम नेक्स्ट जो 9 स्टिचेस जिस तरह से बुन रहे थे उसमें हम धागा आगे लेकर आकर फिर यहाँ पे जाली बना रहे थे, लेकिन हम अब यहाँ पे जाली नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम फंदे एज इट इज वैसे ही घटाएंगे जैसे हम डिजाइन की
9 स्टिचेस पर घटाते जा रहे थे, बट जाली से हमारा फंदा बढ़ रहा था, तो वो फंदा अब हमें यहाँ पे नहीं बढ़ाना। इस 9th रो में हम देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बुन चुके हैं। अब नेक्स्ट 9 फंदे देखिए हम कैसे बुनेंगे। धागा पीछे ही रहेगा, स्टार्टिंग के 2 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों में से पहला फंदा पलट कर इस तरह से डालेंगे सिलाई पर, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहां तक हमने जैसे फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बुनकर फिर नेक्स्ट 9 स्टिचेस को यहां जैसे बुना है, ऐसे ही 9 स्टिचेस को पूरी रो में लास्ट के एज स्टिच से पहले तक हम रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बस एक ही डिफरेंस है इसमें, इस रो में हम जाली से फंदा नहीं बढ़ा रहे और यहाँ पे हमारे फंदे घट रहे हैं। तो जो 9 फंदे थे जिनको हम बुन रहे थे वो अब यहाँ पे हमारे 7 हो जाएंगे। और पहले जब हम डिजाइन बुनते आ रहे थे तो 9 के हमारे 9 फंदे हो गए थे, क्योंकि यहाँ दोनों साइड हम जाली से फंदा बढ़ा रहे थे। तो अब रिपीट देखिए कैसे हम करेंगे। जो हमारे 9 स्टिचेस हैं इनको हम बुनेंगे, धागा हमारा पीछे ही रहेगा। नेक्स्ट 9 स्टिचेस में से स्टार्टिंग के 2 फंदे इनको सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को हमें 2 फंदों का एक बनाना है। इन 2 फंदों में से पहले फंदे को ऐसे पलट कर डालेंगे सिलाई पर, एक और इंक्लूड करेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को पहले हम इनको ऐसे लूज कर लेंगे और फिर जब ऐसे सिलाई डालेंगे तो इजीली डल जाएगी। तो ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो हमने ये 9 फंदों के 7 बना दिए हैं। फिर से देखिए नेक्स्ट 9 फंदों को कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को पहले फंदे को पलट कर ऐसे डालेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे बैक लूप से। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को इस तरह से लूज करते हुए फिर ऐसे सिलाई डालते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। नेक्स्ट फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से हम इन 9 फंदों को रिपीट करते हुए यहाँ लास्ट तक बुन लेंगे, फिर एज स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो ऐसे इस रो को अब हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ डिजाइन की 9th रो के अकॉर्डिंग हमने इसको बुना है, बट हमने इस रो में 10 फंदे घटा दिए हैं। हमारे पास 48 स्टिचेस थे, 48 फंदे थे। अब 10 फंदे घटा देने के बाद ये हमारे पास स्टिचेस 38 रह गए हैं, 38 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद आगे हम डिजाइन नहीं बुनेंगे। यहाँ से हम रॉन्ग साइड से अब काउंट करते हुए टोटल 10 सिलाइयां बुनेंगे, 10 रोज बुनेंगे। इन रोज को हमें राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो अब हम जब ये 10 रोज कंप्लीट कर लेंगे फिर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यहां से अब फर्स्ट फंदा इस तरह से हम स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए टोटल 10 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 10 रोज दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आप जब राइट साइड से देखेंगे तो आपको ऐसे 5 ये उल्टी लाइंस नजर आएंगी। अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देंगे। स्टिचेस को बाइंड ऑफ करने के लिए स्टार्टिंग के 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ ऐसे लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर से उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से ये हमारे स्टिचेस बाइंड ऑफ होते जाएंगे। ऐसे यहाँ तक हम ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। इन सारे स्टिचेस को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब लास्ट में ये जो हमारा फंदा है इसके बीच में से थ्रेड को ऐसे हम लेंगे और पकड़कर खींच देंगे। हम यहाँ पे स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो ऐसे हमने अपनी ये स्लीव बुनकर रेडी कर ली है। अब यहाँ तक हमारा ये फ्रंट पार्ट हमने जब बुना था 35 स्टिचेस को उल्टा बुन लिया था, यहीं पे हमने थ्रेड छोड़ दिया था। इसी थ्रेड के साथ अब हम यहाँ से बैक पार्ट के इन 60 स्टिचेस को 60 फंदों को बुनेंगे। इनको भी हमें उल्टा बुनना है। तो जब हम फ्रंट और बैक पार्ट को यहाँ पे अटैच करेंगे, उल्टा बुनते हुए ही हम इनको करेंगे, हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये जो हमारे बैक पार्ट के स्टिचेस में पहला फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे, इस तरह से एक बार हम ऐसे बुनेंगे, फिर इसी फंदे को दोबारा से उल्टा बुनेंगे।
तो हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया है। अब उल्टा बुनते हुए हम यहाँ तक फंदों को बुनकर कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट के स्टिचेस को मैंने यहाँ तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे ये स्लीव के स्टिचेस आ गए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी स्लीव के भी हमारे 44 स्टिचेस हैं। तो इनमें हम यहाँ थ्रेड को अटैच करके स्लीव को डिफरेंट थ्रेड से यहाँ पे बुनेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बुना था। यहाँ पे जब हमने थ्रेड को अटैच किया था तो उल्टा बुनते हुए हमें यहाँ तक ये रो कंप्लीट करनी है, लेकिन इसमें हम फर्स्ट रो में 2 फंदे यहाँ पे और 2 फंदे यहाँ पे सेम वैसे ही बढ़ा लेंगे जैसे हमने इस स्लीव में फर्स्ट रो में बढ़ाए थे। और फिर 10-10 रोज का डिजाइन रिपीट करते हुए इस स्लीव को भी सेम एज इट इज इसकी तरह से ही हमें बुनकर कंप्लीट करना है। तो अब हम यहाँ पे थ्रेड को ऐसे पीछे ले जाएंगे, जिससे हम ये बैक पार्ट बुनते आ रहे थे, यहाँ डिफरेंट थ्रेड अटैच करके इस स्लीव को भी बुनकर रेडी कर लेंगे। इस दूसरी स्लीव को भी सेम एज इट इज ऐसे ही मैंने बुनकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से राइट साइड से ये फ्रंट और बैक पार्ट के स्टिचेस को यहाँ तक बुनते हुए आए थे। अब हम यहाँ से दूसरे फ्रंट पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हुए इसको बुनेंगे। तो अब हम यहाँ से इस फ्रंट पार्ट के जो 35 स्टिचेस हैं इनको बुनेंगे। तो हम इस बैक पार्ट के स्टिचेस के साथ जब ये फ्रंट पार्ट के स्टिचेस बुनना स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा इसको हम पहले ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए लेंगे और एक बार इसको उल्टा बुनेंगे, फिर इसी में दोबारा से सिलाई डालेंगे और फिर से इसको उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया है। अब उल्टा उल्टा बुनते हुए यहां तक इस राइट साइड की रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे ये तीनों पार्ट्स के स्टिचेस एक साथ हो गए हैं। फ्रंट के दोनों पार्ट्स में हमारे पास 35 स्टिचेस 35 फंदे थे और बैक पार्ट में 60 फंदे थे। जब हमने बैक पार्ट के साथ यहां से इस फ्रंट पार्ट को अटैच किया तो तब हमने एक फंदा यहां पे बढ़ा दिया था। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ जब हमने यहां से फ्रंट पार्ट को अटैच किया तो एक फंदा यहां पे बढ़ा दिया था। तो 2 फंदे हमने यहां पे बढ़ा दिए हैं। अब हमारे पास इन तीनों पार्ट्स के टोटल स्टिचेस 132 हैं, 132 फंदे हैं। अब इन 132 फंदों में से 7 फंदे तो ये दोनों साइड हमारे बटन स्ट्रिप के हैं। इन फंदों को तो राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, जैसे अभी तक हम योक पार्ट में बुनते आए थे। लेकिन बीच के फंदों को डिजाइन के अकॉर्डिंग हम सेट करते हुए बुनेंगे। जब 132 स्टिचेस में से 7 फंदे ये 7 फंदे ये टोटल 14 फंदे 14 स्टिचेस हम घटा देंगे तो ये जो हमारे डिजाइन के लिए स्टिचेस हैं वो 118 बच जाएंगे, 118 फंदे बच जाएंगे। 118 फंदों में हमारा ये डिजाइन सेट हो जाएगा। यहाँ पे स्लीव में हमने एजेस के लिए एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था, बट यहाँ हमें एजेस के लिए एक्स्ट्रा फंदे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एजेस में हमारे पास यहाँ बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं। तो जब हम 9 के मल्टीपल में स्टिचेस लेकर एक उसमें ऐड करेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा और 118 फंदों में ये डिजाइन हमारा सेंटर में सेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसी डिजाइन को डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। तो थोड़ा सा डिजाइन मैं आपको यहाँ पे सेट करके बताऊंगी। अब देखिए ये हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड की रो में जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको तो हमें उल्टा बुनना है और सेंटर के जितने भी फंदे हैं यहां तक इन सबको हम सीधा बुनेंगे। फिर इस साइड हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस आ जाएंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हमें ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये रॉन्ग साइड की रो अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और ऐसे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को तो उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो थी। इसमें जो बटन स्ट्रिप के फंदे थे यहाँ पे 7, इनको तो हमने उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले जाकर यहां से लेकर यहां तक इन सारे फंदों को सीधा बुना, फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुना। ऐसे हमने ये सेकंड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड की 4th रो भी सेकंड रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करनी है। अब हम राइट साइड डिजाइन की 3rd रो पर आ जाएंगे। डिजाइन की पूरी रो को हमें यहाँ पे राइट साइड से 3rd रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहां तक एंड तक सारे फंदों को हम उल्टा बुनकर 3rd रो कंप्लीट करेंगे और जो ये 4th रो आएगी फिर रॉन्ग साइड से इसको सेम एज इट इज सेकंड रो की तरह ही हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। जो बटन स्ट्रिप के फंदे हैं इनको तो उल्टा बुनेंगे और बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे।
तो अब हम यहां से राइट साइड की थर्ड रो और रॉन्ग साइड की फोर्थ रो ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया। डिजाइन की थर्ड और फोर्थ रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड फिफ्थ रो पर आ गए हैं। अब इस फिफ्थ रो में हम डिजाइन को देखिए कैसे सेट करेंगे। फर्स्ट फंदा, इसको तो हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के फंदों को यहां तक मैंने उल्टा बुन लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे ये सेंटर में फंदे हैं इन पर देखिए हम डिजाइन कैसे सेट करेंगे। धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटर के फंदों में से जो पहला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद फिर हम धागा पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 9 फंदों को जिस तरह से हम यहाँ पे बुनेंगे इसी तरह से 9 फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें यहाँ पे लास्ट में बटन स्ट्रिप के 7 फंदों से पहले तक बुनना है। तो अब धागा आगे लाने के बाद 9 फंदों को देखिए हमें कैसे बुनना है। स्टार्टिंग के जो 9 फंदों में से 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। जब हमने इन फंदों को सीधा बुना तो एक जाली से हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ गया। अब नेक्स्ट 2 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए 2 का 1 बनाना है, लेकिन इन दोनों फंदों में से जो पहला फंदा है उसको इस तरह से लेना है, सलाई पर पलटकर ऐसे डाल देना है। फिर इन दोनों फंदों को ऐसे लेना है, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देना है। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों का भी हमें 1 बनाना है। पहले हम ऐसे सलाई को डालते हुए इनको लूज कर लेंगे और फिर इस तरह सलाई डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहां भी हमारा जाली से फंदा बढ़ गया। तो आप ये देख रहे हैं यहां भी जाली से फंदा बढ़ गया, यहां भी बढ़ गया और यहां हमने बीच में 2 का 1 2 का 1 करके 2 फंदे घटा दिए थे। तो जब ये 2 जाली से हमारे फंदे बढ़ गए हैं यहां पे ये हमारे फंदे सेट हो गए, 9 के 9 हो गए। अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए, मैंने स्लीव में भी आपको ये बुनकर बताया था, ऐसे ही बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक कंप्लीट करना है। ऐसे ही 9 फंदों पर इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए। तो एक बार और आप इसको देख लीजिए कि रिपीट कैसे करना है। धागा हम पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 9 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों में से जो पहला फंदा है ऐसे पलटकर सलाई पर डाल देंगे। एक और इसके साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों का भी हमें 1 बनाना है, पहले से लूज करेंगे। फिर इस तरह से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 1 फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही 9 फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहां लास्ट तक बुन लेंगे और फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हम ये डिजाइन की 5th रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 9 फंदों को डिजाइन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग बुनते हुए मैंने यहां तक कंप्लीट किया। फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को उल्टा बुन लिया। इस तरह से हमारी ये 5th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैंने आपको यहाँ पे ये डिजाइन सेट करके बता दिया है। वैसे ही डिजाइन हमें बुनना है 10-10 रोज का, जैसे हमने स्लीव में बुना था। तो यहां तक 5th रो कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड की 6th रो पर आएंगे। 6th रो हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और यहां से इन सारे फंदों को बटन स्ट्रिप के फंदों के साथ यहां तक उल्टा बुन लेंगे। तो 6th रो हमें पूरी उल्टा बुननी है। फिर जब हम राइट साइड की 7th रो पर आएंगे तो वो हमें सेम एज इट इज 5th रो की तरह ही बुननी है, 5वीं सलाई की तरह ही बुननी है। तो जब हमारी ये 7th रो बुन जाएगी फिर हम रॉन्ग साइड की 8th रो पर आएंगे। 8th रो फिर से हमें पूरी उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। जब हमारी 8th रो बुन जाएगी फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे तो राइट साइड की 9th रो हमें बिल्कुल 5th और 7th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करनी है सेम। और फिर हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आएंगे। 10th रो में पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। तो ऐसे हमारी ये डिजाइन की 10 सलाइयां यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। जब ये सलाइयां कंप्लीट हो जाएंगी फिर से हमें इन 10 सलाइयों को ऐसे ही 10-10 सलाइयों को रिपीट करते हुए इस डिजाइन को बुनना है, जैसे हमने स्लीव में भी बुना था। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सेट करके बता दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग 10-10 रोज का ये डिजाइन रिपीट करते हुए इस पार्ट को हम आगे बुनते जाएंगे। तो अब हम इस पार्ट को आगे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे।
10 रोज के इस डिजाइन को रिपीट करते हुए मैंने इस पार्ट को यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। टोटल 78 रोज मैंने इस डिजाइन की यहां तक बुनी है। एक बार हमारा इतना जो पार्ट है 10 रोज में बुना गया था, फिर इसी तरह से नेक्स्ट 10 रोज, ऐसे काउंट करते हुए जब हम लास्ट में आए तो 10 में से हमने यहाँ पे 8 रोज 8 सलाइयां बुनी हैं। हमने पूरी 10 रोज यहाँ पे कंप्लीट नहीं की रिपीटेशन में इस डिजाइन की। तो लेंथ में हमने टोटल इसको कितना बुना है इसको मेजर कर लेते हैं। जहां से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया था यहां से टोटल 7 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली हमने इस डिजाइन को बुन लिया है। अब इसके बाद हम यहां से राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हमने स्लीव में बुना था, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी, दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बुना था। तो अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए यहां से राइट साइड से काउंट करते हुए 9 रोज बुन लेंगे। 9 सलाइयां राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर रॉन्ग साइड की जब 10th रो पर आएंगे फिर सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से आगे अब इस पार्ट को हम बुनेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे और जो भी हमारे ये स्लीव्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी जो थ्रेड हमने बचाया था इससे स्टिच कर लेंगे और बटन्स लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अब मैं इसको बुनकर कंप्लीट कर लूंगी। राइट साइड से काउंट करते हुए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर मैंने टोटल 9 रोज कंप्लीट कर ली। फिर रॉन्ग साइड की 10th रो पर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दिया और यहाँ पे ये बटन्स भी लगा लिए हैं। यहाँ से दोनों स्लीव को स्टिच भी कर लिया है। अब ये स्वेटर हमारी बुनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम मेजर कर लेते हैं। लेंथ में हमारी ये 12 इंचेस रेडी हुई है और स्लीव 11.5 11.5 इंच और चेस्ट 9 इंचेस। इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट आया है। तो अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे नेक में स्टिचेस एक्स्ट्रा लेने होंगे। यहाँ से जैसे ही आप स्टिचेस एक्स्ट्रा लेंगे तो ये भी हमारे स्टिचेस हम जिस रो में बढ़ाते जा रहे हैं ये भी बढ़ते चले जाएंगे। यॉक पार्ट की लेंथ को भी आपको साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। फिर स्टिचेस को डिवाइड करके आगे इस पार्ट की लेंथ को भी आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। अब किस एज के लिए आपको कितने स्टिचेस चाहिए ये सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।